हरे कृष्ण। तो आज के दिवस हम चैतन्य महाप्रभु उनकी महिमाओं के बारे में सुनने का प्रयास कर रहे हैं। तो कल के दिन 18 मार्च जो है पूर्णिमा का दिवस है। तो कल हमारी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव कल हम लोग मनाते हैं पूर्णिमा के दिन इस महीने में। तो चैतन्य महाप्रभु जो शास्त्रों के अनुसार गुरु और आचार्य इन लोगों के अनुसार जिन्हें कलयुग में भगवान कृष्ण के अवतार माने जाते हैं, तो उनका आविर्भाव दिवस है कल, अपीयरेंस डे ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। तो इसीलिए आज के दिन और कल इन दोनों सेशन में हम चैतन्य महाप्रभु के कुछ महिमाओं के बारे में सुनने का प्रयास करें। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु आज से करीबन 530 साल पहले उन्होंने आज के जो बंगाल प्रांत हैं, वेस्ट बंगाल, तो उस बंगाल देश में चैतन्य महाप्रभु ने जन्म लिया। तो चैतन्य महाप्रभु जहाँ पे जन्म लिए थे उसका नाम आता है नवद्वीप धाम। नवद्वीप धाम मतलब जिससे नाम ही कहता है नवद्वीप। नव मतलब 9 और द्वीप मतलब आइलैंड्स। तो वेस्ट बंगाल में गंगा नदी जो वहाँ पे बहता है, तो उस नदी की धारा के अनुसार वहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स बन जाते हैं। तो ये जो 9 आइलैंड्स थे तो उसे कहते हैं नवद्वीप धाम। उसमें मायापुर धाम में चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ। तो बाद में चैतन्य महाप्रभु सभी नवद्वीपों में उन्होंने अलग अलग प्रकार की लीलाओं को प्रदर्शन किया था। तो इसीलिए गौड़ीय वैष्णव के लिए नवद्वीप धाम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कहलाता है। तो चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण के अवतार है। ये हम शास्त्रों के आधार के ऊपर और आचार्यों की अनुष्ठान के ऊपर, उनके कन्विक्शन के ऊपर हम उन्हें स्वीकार करते हैं। इसे बहुत बार हमने इसके बारे में चर्चा किया है कि किसी भी अवतार को भगवान का अवतार मानना या स्वयं भगवान ही समझना, वो हमें शास्त्रों के आधार के ऊपर ही करना होता है। इसीलिए बहुत बार श्रील प्रभुपाद इसके बारे में चर्चा करते हुए वो कहते हैं कि हमें किसी भी अवतार को सिर्फ हमारी सेंटिमेंट के द्वारा स्वीकार नहीं करना। जैसे आजकल बहुत सारे लोग करते हैं, किसी को भी भगवान का अवतार मान लेते हैं, किसी को भी अवतार पुरुष स्वीकार कर लेते हैं। तो इस प्रकार की सेंटिमेंट के द्वारा अपने ही विचारों के बल के ऊपर या अपने इमोशन के बल के ऊपर हमें किसी भी व्यक्ति को अवतार स्वीकार नहीं करना है, बल्कि जो भी अवतार आते हैं उनके बारे में शास्त्रों में, वेदों में उल्लेख होना चाहिए। जैसे सभी शास्त्र और उपनिषद, पुराण, ये सभी लिखे गए थे 5000 साल पहले, 5000 ईयर्स बैक। तो इतने पुराने ग्रंथों में भी सभी अवतारों के बारे में उल्लेख आता है जो इस धरती के ऊपर लेने वाले हैं। जैसे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कल के अवतार। कल के अवतार जो कलयुग के अंत में आने वाला है, मतलब 4 लाख वर्षों के बाद में जो अवतार आने वाला है, उस अवतार के बारे में भी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें शास्त्रों में मिलता है। तो इसीलिए किसी भी व्यक्ति को भगवान का अवतार मानना है तो उसके लिए हमें शास्त्रों में दिया गया उल्लेख को परखना पड़ता है। उसके आधार के ऊपर ही उन्हें हम अवतार स्वीकार कर सकते हैं। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु जो कलयुग में भगवान कृष्ण के अवतार है, इनके बारे में उल्लेख भी हमें भागवत पुराण, स्कंद पुराण और अनेकों उपनिषदों में इसके बारे में उल्लेख मिलते हैं। तो वहाँ पे चैतन्य श्रील प्रभुपाद इन उल्लेखों को कोट करते हुए हमें समझाते हैं कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जो है वो
स्वयं भगवान कृष्ण और राधा रानी, इन दोनों का मिलन रूप है। इन दोनों का मिलन रूप मतलब किस प्रकार से है, प्रभुपाद समझाते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण के ही अवतार है, लेकिन उनकी जो भावनाएं हैं, उनके जो इमोशंस है, वो किस प्रकार से है, वो राधा रानी के। जिस प्रकार राधा रानी भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम पूर्वक सेवा करने की उनमें आसक्ति था, किस प्रकार वो भगवान कृष्ण की सेवा में एंगेज होते थे, किस प्रकार भगवान कृष्ण की विरह में, सेपरेशन मूड में वो उस दर्द को सहते थे, इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु की भावनाएं, उनकी इमोशंस सेम होते हैं। इसीलिए कहते हैं चैतन्य महाप्रभु जो है वो स्वयं कृष्ण है, लेकिन उनकी भावनाएं, उनकी इमोशंस जो है वो राधा रानी की है। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु को कहा जाता है ही इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड राधा रानी। तो इसी प्रकार आगे प्रभुपाद कहते हैं, एक उपनिषद में इसके बारे में उल्लेख आता है कि जब चैतन्य महाप्रभु अवतार लेते हैं, उससे पहले भगवान का जो विचार था इस अवतार को आने के पहले, तो उसके बारे में इस उपनिषद में इसका एक उल्लेख आता है। इसे कोट करते हुए प्रभुपाद कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण वृंदावन में, अपने धाम में, अपने भक्तों के संग में अनेकों प्रकार के लीलाओं में लगे होते थे, तो उस समय एक बार चैतन्य महाप्रभु सोचने में लगते हैं कि सभी गोपियाँ, उसमें स्पेशली राधा रानी जो सभी गोपियों के मुखिया हेड है, तो वो मेरे प्रति इतने आकर्षित हैं, मेरे इतने सेवा करना चाहते हैं, इतने मेरे साथ एक प्रेम पूर्वक सेवा में, एक संबंध में वो जुड़े हुए हैं। तो भगवान कृष्ण को ये एक शंका उनके मन में उत्पन्न होता है कि वो सोचते हैं कि मैं सर्व आकर्षणीय हूँ, सभी जीव मेरे प्रति आकर्षणीय होते हैं, तो इसी प्रकार राधा रानी और सभी गोपियाँ मेरे प्रति इतने आकर्षित होते हैं, और जब वो मेरे सेवा करते हैं, मेरे साथ इस संबंध में जुड़ते हैं, तो इतना आनंद उठाते हैं। एक्चुअली मेरे भी भगवान कृष्ण सोचते हैं कि ही इज़ फुल इन हिमसेल्फ। एक्चुअली उनके लिए कोई भी गोपिया, स्त्री या अन्य भक्त उनकी जरूरत नहीं होती भगवान के लिए, वो तो स्वयं तृप्त है। लेकिन फिर भी वो सोचते हैं कि जब मैं अपने भक्तों के संग में होता हूँ तो इतना आनंद से होता हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि जो मेरे संग में है, जैसे राधा रानी है, बाकी गोपियाँ हैं, तो ये मेरे संग में मेरे से भी ज़्यादा आनंद ये लोग उठा रहे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है। तो इसीलिए भगवान कृष्ण राधा रानी की जो भावना है उसे टेस्ट करना चाहते थे। राधा रानी के जो ये एक्सप्रेशन है, उनकी जो इमोशंस है, उन्हें वो टेस्ट करना चाहते थे। इसीलिए कलयुग में जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान कृष्ण अवतार लेते हैं, तो वो राधा रानी के मन को स्वीकार करते हैं, राधा रानी के मन को लेते हुए इस अवतार में आते हैं, ताकि भगवान कृष्ण इस रस को चख सके, जहाँ पे भगवान कृष्ण की सेवा करते हुए किस प्रकार से उन सेवा में क्या आनंद मिलता है, किस प्रकार उनके विरह में, उनके सेपरेशन में जो आनंद मिलता है, उसे टेस्ट करने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, राधा रानी की मन को लेते हुए, उनकी मनोभाव को लेते हुए, उनकी इमोशन को लेते हुए इस अवतार में आते हैं। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है कलयुग में, अगर हम इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार देखेंगे तो इट वॉज इन 14th सेंचुरी, तो उस समय उनका आविर्भाव हुआ था नवद्वीप धाम में, आज के वेस्ट बंगाल में। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने इस अवतार में उन्होंने बहुत सारी लीलाएं रचाए अपने भक्तों के संग में, लेकिन कभी भी चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को क्लेम नहीं किया दैट आई एम द सुप्रीम लॉर्ड। उन्होंने कभी ये क्लेम नहीं किया कि मैं स्वयं कृष्ण का अवतार हूँ। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु एक भक्त के रूप में, एक
भक्त के रूप में यहाँ पे अवतरित लेते हैं और उन्हें कहा था है छन्ना अवतारा। छन्ना छन्ना अवतार मतलब क्या है? ही इज एन हिडन इनकारनेशन। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने ओपनली कभी भी किसी को क्लेम नहीं किया दैट आई एम सुप्रीम लॉर्ड, लेकिन फिर भी बहुत सारे कॉन्फिडेंशियल डिवोटीज जो बहुत ही अद्भुत भक्त थे, उन भक्तों के सामने चैतन्य महाप्रभु ने अपनी जो ओरिजिनल पर्सनालिटी है, मूल रूप है, उसे अलग अलग प्रकार से उनके रूप में प्रस्तुत किया था। हम देख सकते हैं चैतन्य महाप्रभु ने अपने कुछ भक्तों के सामने अपने षटभुजा रूप में उन्हें दर्शन दिया था। षटभुजा मतलब 6 हाथों वाला रूप, जहाँ पे 2 हाथ में 2 हाथ जो थे भगवान कृष्ण को सिंबल करते थे और 2 हाथ भगवान राम को सिंबल करते थे और बाकी के 2 हाथ चैतन्य महाप्रभु को सिंबल करते हुए इन षटभुजा 6 हाथों का फॉर्म में उन्होंने दिखाया था अपने भक्त को। और एक भक्त थे जिनके सामने चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं भगवान कृष्ण और राधा रानी इन दोनों का सम्मिलन का होते हुए उस रूप को उन्होंने दर्शाया था। इसी प्रकार एक संदेश आता है जहाँ पे उन्होंने महाप्रकाश, एक घटना होती है, एक बहुत ही बड़ा लीला होता है एक रात के समय जिसे कहते हैं महाप्रकाश लीला। तो उस समय उन्होंने वहाँ पे जो भी भक्त वहाँ पे उपस्थित थे उन सभी लोगों के सामने अपने ओरिजिनल रूप को दर्शाते हुए बहुत घंटों तक अपने उस भावना में चैतन्य महाप्रभु लोगों के सामने प्रदर्शन किए थे। तो इस प्रकार ओपनली उन्होंने कभी क्लेम नहीं किया, लेकिन अपने भक्तों के संग में उन्होंने अपने मूल रूप को दर्शाया। तो इसके साथ साथ शास्त्रों के आधार के ऊपर हम उन्हें भगवान कृष्ण के अवतार स्वीकार करते हैं। तो जैसे हमने कहा भगवान चैतन्य महाप्रभु के अवतार को कहा जाता है छन्ना अवतारा। छन्ना मतलब हिडन इनकारनेशन। क्यों कहते हैं? क्योंकि शास्त्रों में भगवान कृष्ण को कहा जाता है त्रियुगी। त्रियुगी मतलब क्या है? जो भगवान 3 युग में अवतार लेते हैं उन्हें कहते हैं त्रियुगी। तो शास्त्रों के कुछ भागों में उल्लेख करते हैं कि भगवान विष्णु जो है वो इस धरती के ऊपर सिर्फ 3 युग में अवतार लेते हैं, सत्ययुग, त्रेता युग और द्वापर युग। तो इन 3 युग में भगवान कृष्ण अवतार लेते हैं इस धरती के ऊपर, लेकिन कलयुग में भगवान की कोई अवतार नहीं होता, इसीलिए भगवान को कहा था है त्रियुगी। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के जो अवतार है इसलिए कहते हैं छन्ना अवतारा, क्योंकि ये हिडन रखा गया है। इट इज वेरी कॉन्फिडेंशियल इनकारनेशन। कॉन्फिडेंशियल है मतलब ऐसा नहीं कहीं पे उल्लेख नहीं मिलेगा, नहीं। हमें पद्म पुराण में और स्कंद पुराण में चैतन्य महाप्रभु के अवतार के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है। चैतन्य महाप्रभु का अवतार कहाँ पे होने वाला है, उनके माता पिता का नाम क्या है, वो वहाँ पे किस प्रकार की लीलाएं करेंगे, इसके बारे में सभी उल्लेख अवेलेबल है। लेकिन शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद, ढूंढने के बाद इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है, इतना आसानी से नहीं मिलता। इसीलिए इस अवतार को कहा है छन्ना अवतारा, अ हिडन इनकारनेशन। तो चैतन्य महाप्रभु अपने इस अवतार में उन्होंने बहुत सारी लीलाएं रचा है, जिसके बारे में कुछ लीलाओं को हम आज और कुछ लीलाओं को कल के सेशन में सुनने का प्रयास करेंगे। चैतन्य महाप्रभु इस धरती के ऊपर उन्होंने 48 ईयर्स यहाँ पे रहे थे। तो 48 ईयर्स तक उन्होंने अलग अलग लीलाओं में भाग लिया था। तो अलग अलग लीलाओं को हम 3 डिवीजन में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हम देखेंगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु की इन पास टाइम्स को, घटनाओं को उन्होंने किताब के रूप में लिखा है। इसका नाम है चैतन्य चरितामृता। तो ये बड़ा ग्रंथ है जहाँ पे बहुत सारे एडिशंस में
चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को, आविर्भाव को वहाँ पे डिटेल में दिया गया है। तो वहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी 3 विभाग करते हैं। इसे चैतन्य महाप्रभु जब उन्होंने संन्यास लिया, संन्यास लेने से पहले का जो उनका लीलाएं थे, उन सभी लीलाओं को एक भाग में कवर किया जाता है। बाद में चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लेने के बाद किस प्रकार उन्होंने प्रचार कर रहे थे, किस प्रकार से उन्होंने लीलाओं को रचाया, किस प्रकार से उन्होंने इतने सारे भक्तों को वैष्णविज्म को स्वीकार करने में मजबूर किया। तो इन सभी भागों को एक भाग में कवर किया जाता है। और आखिरी में चैतन्य महाप्रभु की जो अंत्य लीला है, उनके आखिरी के साल जो है, उसे वहाँ पे कवर किया जाता है अंत्य लीला में। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु की लाइफ हिस्ट्री को 3 विभाग में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो अप टू 24 ईयर्स, चैतन्य महाप्रभु का 24 ईयर्स होने तक एक भाग होता है जब चैतन्य महाप्रभु ने अपने गृहस्थ आश्रम, अपने ब्रह्मचर्य आश्रम में थे। और 24 ईयर्स में जब उन्होंने संन्यास स्वीकार किया, तो 24 के बाद में चैतन्य महाप्रभु ने 30 ईयर्स तक, नेक्स्ट 6 ईयर तक चैतन्य महाप्रभु ने दक्षिण भारत के प्रवास में आते हैं, जहाँ पे वो दक्षिण भारत के अलग अलग प्रांतों में गुजरते हुए भगवान के नाम संकीर्तन को प्रचार करते हुए, लोगों को भगवान की भक्ति को प्रदान करते हुए, कृष्ण प्रेम को प्रदान करते हुए वो जाते हैं ये 6 साल। और आखिरी में 30 ईयर से लेके 48 ईयर तक, मतलब आखिरी जो 18 ईयर्स है, ये चैतन्य महाप्रभु के अंत्य लीलाओं में कंसिडर किया जाता है, जो उन्होंने जगन्नाथपुरी में अपने इस अंतिम लीलाओं को प्रदर्शन किया। तो इन सभी लीलाओं में हम देखते हैं, हम कुछ लीलाओं को उतना हम सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ 2 दिन के समय में हम बहुत सारी लीलाओं को कवर नहीं कर पाएंगे। तो हम देख सकते हैं चैतन्य महाप्रभु जब उन्होंने अवतार लिया था, जब उनका जन्म हुआ था, तो उनके पिता का नाम था जगन्नाथ मिश्रा और उनके माता का नाम था शची देवी। तो जगन्नाथ मिश्रा और शची देवी चैतन्य महाप्रभु के माता पिता थे। तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म एक कहते हैं पीपल वृक्ष, पीपल का ट्री इसे कहते हैं, उसके नीचे चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। चैतन्य महाप्रभु को दूसरा नाम कहते हैं निमाय। निमाय क्यों कहता है? क्योंकि ही वॉज बोर्न अंडर नीम ट्री। नीम ट्री का मतलब क्या होता है हिंदी में? हिंदी में तो मुझे इसका नाम एग्जैक्टली मालूम नहीं है, आप लोग सर्च कर सकते हैं। तो ही वॉज बोर्न अंडर नीम ट्री। नीम, शायद नीम मतलब कहते हैं ना, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा हिंदी में क्या कहते हैं, कन्नड़ में कहते हैं बेव। तो नीम ट्री के नीचे चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ था, इसलिए उनका नाम पड़ता है निमाय। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु का जो रूप था बाल्य में, उनका जो शरीर था बहुत ही गोरा। गोरा मतलब ऐसा नहीं कि इट वॉज नॉट व्हाइटिश, हम कहते हैं जैसे कि गोल्डन ह्यू, जैसे एक हम कहते हैं ना गोल्ड का जो एक वर्ण होता है। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु का जो वर्ण बहुत स्पेशल था। तो इसे कहते हैं इट वॉज एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ राधा रानी। तो राधा रानी का जो जिस प्रकार की उनकी एक स्वरूप है, उनका जो एक वर्ण है, तो उसी वर्ण में चैतन्य महाप्रभु उसी वर्ण को धारण करते हैं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु का दूसरा नाम आता है गौरांगा। जैसे कहते हैं गौरांगा। गौरांगा क्यों कहते हैं? क्योंकि गौरा अंगा, जिसका जो अंग है वो गौर वर्ण में है। गौरा मतलब मोल्टेन गोल्ड। अगर हम सोने को पिघला देंगे तो उसका जो पिघला हुआ सोना, उसका जो रंग होता है वो चैतन्य महाप्रभु का रंग होता है। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के बचपन में उनका दूसरा नाम था गौरांगा। तो ये चैतन्य का दूसरा नाम है गौरांगा। बाद में निमाय, बचपन में उनका नाम था निमाय। तो इस प्रकार बहुत सारे नामों से चैतन्य महाप्रभु को बुला जाता था। तो चैतन्य महाप्रभु जब उन्होंने संन्यास स्वीकार करते हैं, संन्यास स्वीकार करने के बाद उनका नाम चैतन्य
ये नाम दिया जाता है। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु अपने बचपन में जैसे उनका जन्म होता है तो उस जन्म के बारे में कृष्णदास कविराज गोस्वामी वहाँ पे मेंशन करते हुए कहते हैं कि वो उनके जन्म के समय किस प्रकार के वहाँ पे माहौल था, उनका एनवायरनमेंट वहाँ पे किस प्रकार से था, इसके बारे में कृष्णदास कविराज गोस्वामी उल्लेख करते हैं और कहते हैं कि वो एक पूर्णिमा का दिवस था, पूर्णिमा के दिवस, और वो भी वहाँ पे एक्लिप्स, इट वॉज अ मून लूनर एक्लिप्स। तो चंद्र ग्रहण का समय था। तो जनरली हमारे भारत में जब भी ग्रहण का समय होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, जैसे ही ग्रहण छोड़ता है, ग्रहण का समय निकल जाता है, तो उसके बाद तुरंत पश्चात सभी लोग स्नान करते हैं, शुद्ध होते हैं, दे बिकम प्यूरिफाइड। तो इसी प्रकार उस समय में भी ये एक प्रतीक था, एक प्रोसीजर वो फॉलो करते थे कि ग्रहण के बाद जैसे ग्रहण छोड़ता है तो उसके बाद पवित्र स्थानों में जाके पवित्र नदियों में स्नान किया जाता था। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु का जन्म के समय, उस समय चंद्र ग्रहण था। तो जैसे ही चंद्र ग्रहण छोड़ देता है तो जो फुल मून वहाँ पे आसमान में दिखते थे, तो उस समय बहुत सारे लोग गंगा नदी में, उस नवद्वीप धाम में गंगा नदी जहाँ पर बहते हैं, बहुत ही पवित्र नदी माना जाता है, तो उस गंगा नदी में स्नान करते हुए भगवान का नाम संकीर्तन कर रहे थे। तो दिस वॉज द सीन वेयर चैतन्य महाप्रभु अपीयर। तो हम सोच सकते हैं किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु का जो अपीयरेंस है, इट वॉज लाइक अ फुल मून, पूरे चंद्रमा के साथ, फुल मून के साथ सभी डिवोटी, सभी भक्त लोग नदी में, गंगा नदी में स्नान करते हुए भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए भगवान की नाम जप कर रहे थे, और उस समय चैतन्य महाप्रभु का जन्म होता है। तो इसे मेंशन करते हुए आचार्य कहते हैं कि जैसे ही आसमान में चंद्र का जन्म हुआ, जैसे चंद्र का वहाँ पे चंद्रभार आता है आसमान में, उसी समय इस धरती में भी वहाँ पे अनदर मून वॉज बॉर्न, दैट वॉज श्री चैतन्य महाप्रभु। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु he was compared to a full moon which gives bliss and light to everybody। तो इसीलिए आचार्य कहते हैं कि उस समय एक चांद उभर के नहीं आया था, बल्कि दो चांद उभर के आए थे, एक था आसमान में और दूसरा शची माँ के पाँव पे, गोद में। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने जन्म के समय ही उन्होंने अपनी इस जन्म का रहस्य को, या जन्म का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को प्रदर्शन कर दिया था सभी लोगों को भगवान का नाम संकीर्तन कराते हुए। इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए चैतन्य महाप्रभु अपने बाल्यावस्था में, जब वो बालक थे, इस छोटे नन्हे शिशु थे, तो उस समय में क्या होता था, कहते हैं कि जब उनके घर में उनके जो अगल अड़ोस पड़ोस में जो भी स्त्रियां होते हैं, सभी लोग वहाँ पे एकत्र होते थे चैतन्य महाप्रभु को देखने के लिए, क्योंकि वो इतने सुंदर थे, उनका वर्ण इतना गोरा था, इतना गोल्डन गोल्ड, तो इतना सुंदर वर्ण, इतना सुंदर शिशु चैतन्य महाप्रभु, तो उन्हें देखने के लिए सभी स्त्री वहाँ पे एकत्रित होते थे। और जब सभी स्त्री वहाँ पे एकत्रित होते थे तो चैतन्य महाप्रभु एक विशेष लीला वहाँ पे रचाते थे। तो कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु सभी स्त्रियों को देखते हुए वो जोर जोर से रोना चालू कर देते थे। तो इतना जोर से रोते थे कि सभी स्त्रियाँ कितना भी वो प्रयास क्यों ना करे बच्चे को शांत कराने के लिए, लेकिन शांत नहीं होते थे। जनरली हम देखते हैं कि जब एक शिशु रोता है तो क्या करते हैं, उसे गोद में लिया जाता है, उसे खेलने के लिए, उसे खिलाने के लिए प्रयास किया जाता है, या नहीं तो उसे दूध पिलाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के सीन में ये सभी जो प्रोसीजर है, ये सभी जो प्रयास है, वो निष्फल होते थे। लेकिन जब सभी स्त्रियां वहाँ पे जो एकत्रित थे, अगर वो लोग
भगवान का नाम संकीर्तन करते थे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे, तो इमीडिएटली चैतन्य महाप्रभु जो एक छोटे शिशु के रूप में थे, तो वो अपना रोना बंद करके प्रसन्न मुख के द्वारा हंसते हुए उस नाम संकीर्तन को सुनते थे। और जैसे ही वो माता लोग, हाँ बच्चा भी शांत हो गया है, तो जैसे ही वो लोग जप करना संकीर्तन करना बंद करते थे, तो इमीडिएटली चैतन्य महाप्रभु फिर से रोना प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार वहाँ पे एकत्रित हुए सभी स्त्रियों को चैतन्य महाप्रभु ने भगवान का नाम संकीर्तन करने के लिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के लिए प्रेरित करते थे अपने इस लीला के द्वारा। तो इस लीला के द्वारा भी हम समझ सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु आगे बढ़ के जो वो संकीर्तन चळवळी, संकीर्तन मूवमेंट को जो प्रारंभ करने वाले थे, उसका प्रारंभ उन्होंने अपने बचपन से ही कर दिया था। एक तो अपने जन्म के समय भगवान का नाम संकीर्तन के बीच में उनका जन्म हुआ था, और साथ ही इन सभी स्त्रियों को इस प्रकार के भगवान का नाम जप करने के लिए प्रेरित करते हुए इस प्रकार उन्होंने आगे जाके अपना जो एक मिशन है, जो उनका गोल है, उसे अपने बचपन में ही उन्होंने प्रदर्शन कर दिया। तो चैतन्य महाप्रभु अपने बचपनों में बहुत सारी लीलाएं उन्होंने किया है। जैसे कि और एक लीला अगर हम मेंशन करेंगे, तो एक बार ऐसा होता है कि चैतन्य महाप्रभु जब थोड़े छोटे शिशु थे, तो उनके गले में, उनके शरीर के ऊपर बहुत सारे ऑर्नामेंट्स को, बहुत सारे सोने की सोने के हार, सोने के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, उसे उन्हें सजा दिया गया था। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जब एक घर के सामने अपने आंगन में बैठ के खेल रहे थे, तो एक बार ऐसा होता है कि दो चोर जो वहाँ पे चोरी करने के उद्देश्य से वहाँ पे आते हैं, और देखते हैं कि एक बालक यहाँ बैठा हुआ है और उसके आस में कोई नहीं है, और उसके गले में, उसके शरीर के ऊपर इतने सारे सोने के ऑर्नामेंट्स है, हीरे, सोना, ये सब कुछ देखते हुए उनके मन में लालच आता है, और सोचते हैं कि वैसे भी वहाँ पे कोई नहीं है, तो चलो इस बच्चे को हम लोग उठा के उसके शरीर के ऊपर रहने वाले सभी आभरणों को, सभी ज्वेलरी को हम चुरा लेंगे। तो वहाँ पे आते हैं आंगन में, अबे और कोई नहीं होता, माँ तो घर के अंदर काम कर रही होती है, और सिर्फ चैतन्य महाप्रभु निमाय वहाँ पे बैठे हुए होते हैं। तो उस निमाय को वो लोग गोद में उठा लेते हैं और उसे उठा के वहाँ से भाग जाते हैं। तो उनका उद्देश्य होता है कि कहीं पे किसी सेक्लुलर प्लेस में जाके, किसी निर्जन प्रदेश में जाके वहाँ पे शिशु के गले से, कान से सभी ज्वेलरी को निकाल लेंगे। लेकिन निमाय जो उनकी मकसद को समझते हुए, फिर भी उससे विचलित ना होते हुए, उनके साथ आनंद से उनके साथ जा रहे थे उनकी गोद में। तो निमाय अपनी उस माया के प्रभाव के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा उन लोगों के ऊपर इस प्रकार से माया कर देते हैं, उनको इस प्रकार से मोहित कर देते हैं कि वो लोग पूरा उस बच्चे को, निमाय को अपने गोद में लेके घूमते रहे हैं, लेकिन वो कहीं और भी जा ही नहीं रहे। वो घूम घूम के उसी घर के सामने आते हैं। तो घूम के उस घर के सामने आते हैं और देखते हैं कि शॉक हो जाते हैं, अरे हम तो घूम के फिर से यही आ गए जहाँ से हमने बच्चे को उठाया था। तो डर जाते हैं कि अरे कोई देख तो नहीं रहा है, तो फिर से वहाँ से भागते हैं। तो इस प्रकार भागते तो है वहाँ से, लेकिन निमाय की उस मोह माया के द्वारा, उनकी अपनी शक्ति के द्वारा उस मोह में पड़ने के कारण वो घूमते हुए पुनः उसी स्थान में आ रहे हैं। और जब उन्हें लगता है कि अरे तो हमारे साथ कुछ हो रहा है, कि हम इस बच्चे को ऐसे लेके जाने में असमर्थ हो रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि अभी शायद बहुत समय हो गया है, लोग इसे आइडेंटिफाई कर लेंगे कि बच्चा यहाँ से गायब है। तो इसीलिए जैसे वो आखिरी बार वहाँ पे आते हैं घर के सामने, तो वो डरते हुए, डर के मारे उस निमाय को वहीं पर उतार के वहाँ से वो लोग भाग जाते हैं। इस प्रकार निमाय अपनी इस माया के द्वारा, अपनी इस शक्ति के द्वारा उन चोरों को भी अपनी एक राइड में लेके जाते हुए, घूमते हुए, लेकिन उनका उद्देश्य को पूरा करने में उन्हें असफल बनाते हुए ये लीला उन्होंने रचाया। इसी प्रकार और एक प्रसंग आता है, जब चैतन्य महाप्रभु
अपने घर में उनके घर में उनके पिता थे जगन्नाथ मिश्रा। तो जगन्नाथ मिश्रा अपने घर में बहुत सारे ब्राह्मणों को आमंत्रित करते थे भोजन के लिए, प्रसाद स्वीकार करने के लिए उन्हें आमंत्रित किया जाता था। तो इस प्रकार जब एक ब्राह्मण जगन्नाथ मिश्रा उनके घर में आते हैं, चैतन्य महाप्रभु के घर में आते हैं रुकने के लिए, तो वहाँ पे थोड़े दिन आश्रय लेने के लिए आते हैं रुकने के लिए। तो उस समय वो ब्राह्मण कहते हैं जगन्नाथ मिश्रा जी से कि उनका एक नियम होता है कि उनके पास एक शालिग्राम शिला है, विष्णु की शालिग्राम शिला, तो उन्हें हर दिन स्नान करके शुद्ध रूप में स्वयं उन्हें भोजन पकाना पड़ता है और उस भोजन को वो अपनी शालिग्राम शिला को ऑफरिंग करते हैं, नैवेद्य करते हैं और बाद में उसी नैवेद्य को प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं। तो ये उनका एक अनुष्ठान है जो फॉलो करते हुए आए हैं। कोई अन्य लोगों से बनाया हुआ पकवान या भोजन या भोग वो अपनी शालिग्राम शिला को ऑफरिंग नहीं करते थे। तो इस प्रकार अपनी इस प्रोसीजर को समझाने के बाद जगन्नाथ मिश्रा जो निमाई के पिता थे तो कहते हैं ठीक है, आप यहाँ पे आ सकते हैं, आपकी सभी व्यवस्था किया जाएगा कि आप यहाँ पे स्नान करके अपने आप वहाँ पे भोग बना सकते हैं। तो इस प्रकार वो ब्राह्मण जाके स्नान करते हैं, स्नान करके वापस आने के बाद वो भोजन बनाते हैं, भोग बनाते हैं, रेडी करते हैं। रेडी करने के बाद शालिग्राम शिला के सामने जो उन्होंने कैरी किया था उसके सामने रख के ऑफरिंग कर रहे थे। ऑफरिंग मतलब नैवेद्य कर रहे थे। तो जैसे ही वो नैवेद्य करना प्रारंभ करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु जो निमाय जो एक बालक थे तो वहाँ पे वो भाग के आते हैं। भाग के आके जो वहाँ पे नैवेद्य के लिए रखा गया था भगवान विष्णु के लिए, शालिग्राम शिला के जो ऑफरिंग के लिए रखा गया था, उस थाली में हाथ डाल के खाना लेके खाना प्रारंभ कर देते हैं। और जैसे ही वो ब्राह्मण देखता है कि अरे ये बालक निमाय यहाँ पे आके भगवान के लिए रखा गया जो नैवेद्य है, ऑफरिंग है, इसे खा रहा है, तो बहुत ही दुखित हो जाते हैं। वो सोचते हैं अरे इस भगवान विष्णु के लिए रखा गया खाना ये बालक खा रहा है, तो बहुत ही दुखित होते हैं। तो ये प्रसंग देखने के बाद जगन्नाथ मिश्रा वो कहते हैं कि हमसे बहुत बड़ा क्षमा हो गया, हमें बहुत बड़ा अपराध हो गया है, आप कृपा हमें क्षमा कर दीजिए। आप और एक बार चाहे तो आप स्नान करके आप भोग बना सकते हैं। इस बार हम ये तो आपका जो भोग आपने बनाया था ये तो जूठा हो गया है, इट हैज़ बिकम जूठा, मतलब इट हैज़ बीन ऑलरेडी लेफ्ट ओवर, बच्चे ने खा लिया है, निमाय ने खा लिया है, इसलिए आप कृपा करके और एक बार आप स्नान करके खाना बना दीजिए। तो इस प्रकार वो प्रार्थना करने के बाद फिर से ठीक है वो ब्राह्मण जाते हैं और एक बार स्नान करते हैं और आके और एक बार खाना बनाते हैं। और इस बार जगन्नाथ मिश्रा चैतन्य महाप्रभु को, निमाई को डांटते हुए ऐसा नहीं करना चाहिए, भगवान विष्णु के लिए वो रखा गया है, आप उसे नहीं खाना है, इसे सबको समझाते हुए वहाँ से बाहर लेके जाते हैं। निमाई को बाहर लेके जाते हैं और ये ब्राह्मण जो है वो भोग लगाना प्रारंभ करते हैं। और जैसे वो भोग लगा लेते हैं तो निमाई को तो ऑलरेडी वहाँ से बाहर लेके गए थे, लेकिन फिर भी जैसे ही भोग लगाना प्रारंभ होता है निमाई कैसे तो करके वहाँ से भाग के आते हैं और पुनः दूसरी बार उस थाली में हाथ डाल के खाना खा लेते हैं। तो ये देखते ही सभी लोग हमें बहुत ही चिंतित हो जाते हैं, अरे ये तो अपराध हो रहा है हम लोगों से, ये बालक तो बार बार आके भोग खा रहा है। और वो जो ब्राह्मण थे वो भी बहुत दुखित हो रहे थे, शायद भगवान विष्णु मेरे प्रसाद को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, वो शायद मेरे ऊपर गुस्सा है, तो इस तरह से वो भी सोच रहे थे कि क्या हो रहा है ये। तो तीसरी बार चैतन्य उनके पिता तो बहुत ही दुखित होते हुए कहते हैं कि इस बार और एक बार आप प्रयास कीजिए, आप स्नान करके प्रसाद बना के आइए, और इस बार हम पूरा सतर्क रहेंगे कि चैतन्य की निमाय जो है वो इस प्रकार की हरकत और एक बार नहीं करेगा। तो इस प्रकार से वो उन्हें आश्वासन देते हैं कि इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ठीक है, वो ब्राह्मण पुनः जाते हैं, पुनः स्नान करके आते हैं और खाना बनाते हैं। और जगन्नाथ मिश्रा जो थे वो इस बालक को, निमाई को एक कमरे में बंद कर देते हैं। और ये जो ब्राह्मण थे उन्होंने खाना बनाने के बाद उस
भोग लगाने के लिए एक रूम के अंदर जाते हैं और उस रूम के अंदर वहाँ पर वो भोग लगाते हैं, उस रूम को बंद करते हैं। तो इतना करने के बावजूद जैसे ही वो भोग लगा के बाहर आते हैं तो चैतन्य महाप्रभु निमाय पंडित जो दूसरे कमरे में बंद थे, लेकिन फिर भी कैसे तो करके वहाँ से वो निकल के आते हैं और आके इमीडिएटली इस रूम में आके पुनः उस भोग को खा लेते हैं। तो ये तीसरी बार इस प्रकार से होने के बाद वो ब्राह्मण इतना चिंतित होते हैं, इतना दुखित होते हैं और उस चिंतित ब्राह्मण को देखते हुए चैतन्य महाप्रभु हंसते हुए कहते हैं, क्या इतना चिंता क्यों कर रहे हो? आप जो भोग लगा रहे थे, जिसके लिए भोग लगा रहे थे, उसने ऑलरेडी आपका भोग को स्वीकार कर लिया है। तो आप मेरे लिए भोग लगा रहे थे और मैंने भोग को स्वीकार कर लिया, उसके बाद अब चिंतित क्यों हो रहे हो? तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु निर्माय उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी वो ब्राह्मण समझ नहीं पाते कि ये जो बालक उनके सामने खड़ा है निमाय, ये कोई अन्य नहीं है, ये स्वयं भगवान कृष्ण है। तो समझ नहीं पा रहे थे। तो इस प्रकार वो तो सोचने में लगे थे कुछ तो अपराध हो रहा है मेरे से, इसीलिए शायद भगवान विष्णु मेरे से प्रसाद स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो इस बार सोचते हुए वो चिंतित में वैसे ही सो जाते हैं और जब वो सोते हैं तो उनके सपने में वही भगवान विष्णु वहाँ पे आते हैं उनके सपने में और वो कहते हैं कि ब्राह्मण तुम दुखित मत हो, चिंतित मत हो, जो भोग तुम लगा रहे थे वो भोग मैंने स्वीकार कर लिया, क्योंकि मैं ये जो रूप है निमाय पंडित का, ये चैतन्य महाप्रभु का रूप है, वो स्वयं मैं, स्वयं भगवान कृष्ण ही इस अवतार में मैं यहाँ पे आया हूँ और जो तुम मेरे लिए भोग चढ़ा रहे थे उसे मैंने डायरेक्टली स्वीकार किया है। तो इसीलिए तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार भगवान विष्णु उस ब्राह्मण के सपने में आके उन्हें समझाते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ही स्वयं भगवान कृष्ण के अवतार हैं। तो सवेरे उठने के बाद ब्राह्मण बहुत ही आनंद पूर्वक, क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि स्वयं भगवान ने मेरे हाथों से या मेरे बनाया हुआ खाना उन्होंने स्वीकार किया। तो बहुत ही आनंद से चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करते हुए उनसे आशीर्वाद लेते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। तो ये एक प्रसंग है, एक पास टाइम जहाँ पे हम समझ सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु, उनका स्थान क्या है, उनके पोजीशन क्या है, ये हम समझ सकते हैं। और ऐसे ही और एक घटना है, तो और एक लीला है। उस लीला को समझने के बाद आज के इस सेशन को हम समाप्त करेंगे। तो उस लीला में हम देख सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु गंगा नदी के तट पे वहाँ पे स्नान करने के लिए जब जाते थे अपने बचपन में, तो वहाँ पे बहुत सारे साधु संत वहाँ पे स्नान करने के लिए एकत्रित होते थे। तो निमाय जो बचपन में बहुत ही नटखट थे, बहुत ही शरारती थे, तो क्या करते थे, वहाँ पे स्नान करने के लिए आए हुए जो साधु होते थे, जो संत होते थे, उनके कपड़ों को वो चुरा लेते थे। उनके कपड़ों को चुराना या उनकी वस्तुओं को कहीं पे छुपा के रखना, इस प्रकार हरकतें, शरारतें चैतन्य महाप्रभु बचपन में करते थे। तो जब एक साधु चैतन्य महाप्रभु की इन घटनाओं से, इन लीलाओं से परेशान होते थे, तो उस परेशानी में उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को एक शाप दिया था। उन्होंने कहा था कि तुम इतने शरारती हो, इतने नटखट हो कि मैं तुम्हें शाप दूंगा कि तुम कभी भी गृहस्थ जीवन में सुख से जीवन नहीं बिताओगे। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु को साधु ने शाप दे दिया था। तो इस शाप को सुनते ही चैतन्य महाप्रभु ने खुशी से, आनंद से, जो एक बालक थे उस समय, तो बहुत ही आनंदित होते हुए उस साधु से कहा था कि अरे वो साधु, ये तो शाप नहीं है, ये तो वरदान है मेरे लिए। आप मुझे शाप दे रहे हो कि मुझे गृहस्थ आश्रम में ज़्यादा समय नहीं बिताना है या गृहस्थी के सुख को स्वीकार नहीं करना है, तो ये मेरे लिए शाप नहीं है, बल्कि ये तो मेरे लिए वरदान है। तो ये चैतन्य महाप्रभु का वाक्य था। क्यों? क्योंकि अगर हम गृहस्थी में, गृहस्थ आश्रम के सुख सौंदर्य में, वहाँ पे हम डूब जाते हैं, उस मोह माया में डूब जाते हैं, तो
भगवान की प्राप्ति करने के लिए जो वैराग्य का मार्ग है उसे स्वीकार करने में असमर्थ रहते हैं। इसीलिए जब हम गृहस्थी के लिए गृहस्थी को हम ठुकरा देते हैं या इस गृहस्थ आश्रम की सुख को हम त्याग देते हैं, देन वी आर एलिजिबल फॉर लिबरेशन, देन वी आर एलिजिबल फॉर वर्किंग फॉर लिबरेशन। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि अरे ये तो शाप नहीं है, ये तो बल्कि वरदान है मेरे लिए। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु अपने बचपन में बहुत सारे लीला उन्होंने प्रदर्शन किया था। उनमें से कुछ लीलाओं को समझने का प्रयास आज हमने किया है। तो कल जब गौर पूर्णिमा है, चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव दिवस है, तो कल शाम को भी हम और एक सेशन करेंगे जहाँ पे उनकी और कुछ लीलाओं को समझने का प्रयास हम करेंगे। तो कल के दिन गौर पूर्णिमा के दिन फास्टिंग रहेगा शाम तक, चंद्र का मून राइज तक, मतलब चंद्र के उदय तक फास्टिंग रहता है। तो आप तब तक फास्टिंग कर सकते हैं और उसके बाद में आप एकादशी का प्रसाद ग्रहण करना पड़ेगा। फास्टिंग शाम तक करके, मतलब शाम तक उपवास रह के चंद्र का उदय होने के बाद आप फास्ट ब्रेक कर सकते हैं प्रसाद स्वीकार करते हुए, और प्रसाद को आपको एकादशी का प्रसाद मतलब नॉन ग्रेन प्रसाद स्वीकार करना पड़ता है। तो इस प्रकार आप कल के दिन फास्टिंग ऑब्जर्व कर सकते हैं। साथ साथ में अगर आपको समय मिलता है तो आप कल के दिन 16 माला जप करते हुए चैतन्य महाप्रभु का जो स्पेशल मर्सी है, विशेष कृपा है, उसे स्वीकार करने का प्रयास कर सकते हैं। और चैतन्य महाप्रभु को आप प्रार्थना भी कर सकते हैं। आज के सेशन में जो हमने प्रेयर्स कहा है वो चैतन्य महाप्रभु के प्रेयर्स हैं। उस प्रार्थना को कहते हुए आप प्रार्थना कर सकते हैं कि आप हमें हमारी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, कृष्ण प्रेम को पाने के लिए आप हमें सहायता कीजिए। तो इस प्रकार कल का दिन आप ऑब्जर्व कीजिए और शाम को हम लोग और एक सेशन करेंगे चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं को सुनने के लिए। तो यहाँ पर समाप्त करेंगे आज के लिए। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।